Hello students, today I will explain you class 6 chapter number 8 Vital Villages Thriving Towns. Now I will start from the extra question answers. First is who is Villalar? Answer is large land owner in Tamil region is called Villalar. जो बड़े बड़े लैंड जमींदार होते थे तमिल में उनको विलालर बोलते थे. Second question, what are Grahapatis? And the answer is independent small farmers are called Grahapatis. जो छोटे farmers होते थे जिनके पास अपनी ज़मीन होती थी वो independent होते थे, they are called Grahapatis. Third is how was Graham Bojka was appointed? जो ग्राम भोज का होता था मुखिया उसको कैसे अपॉइंट करते थे. ग्राम भोज का वॉज अपॉइंटेड बाय हेरिडिटरी पार्ट, मतलब उसका पैतृक पार्ट से वो अपॉइंट होता था. जैसे कि एक फादर है उसका बेटा फर्स्टली जो मतलब 4 फादर हैं, फिर उसका ग्रैंडफादर, फिर उसका फादर, फिर उसका बेटा, जैसे ये जो पोजीशन थी ये वंशागत होती थी. नाउ फोर्थ इज व्हाट इज संगम लिटरेचर. Answer is it is a Tamil literature at around 2300 years ago. Fifth is who were Kadisyar and Admis, and the answer is they were landless labor जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी including slaves. इसमें दास भी आते हैं. Now come to the long question answers. Describe the function of Gram Bhojka. Why do you think he was powerful? ग्राम भोजका के क्या फंक्शन होते थे, आप कैसे सोचते हो कि वो बहुत पावरफुल होता था. इन द नदर्न पार्ट ऑफ कंट्री द विलेज हेडमैन वॉज नोन एज द ग्राम भोजका. यूजली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजिशन फॉर जनरेशन. इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वॉज हेरिडिटरी. द ग्राम भोजका वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर. बिसाइड as he was powerful, the king often used him to collect taxes from the village. He also functioned as a judge and sometimes as a policeman. जो ग्राम भोजका होते थे नॉर्थ पार्ट जो ग्राम भोजका थे नदर्न पार्ट में कंट्री के विलेज के हेडमैन को ग्राम भोजका बोला जाता था. वो एक ऐसा फैमिली का वो आदमी होता था जिसकी पोजीशन जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही होती थी. उसकी पोस्ट हेरिडिटरी होती थी, वंशागत होती थी. जो ग्राम भोजका होते थे वो मोस्टली ना लार्ज लैंड ओनर्स होते थे. इसके अलावा वो काफ़ी पावरफुल होता था, इसलिए जो किंग होते थे उनको अपॉइंट करते थे लोगों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए. वो एक जज की तरह फंक्शन करता था. कई कई बार वो पुलिसमैन का एक्ट भी करते थे, मतलब लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए. नंबर सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट द क्राफ्ट पर्सन हु वुड हैव बीन प्रेजेंट इन बोथ विलेजेस एंड सिटीज. द क्राफ्ट पर्सन्स who would have been present in both villages and cities such as ब्लैक स्मिथ होते थे क्राफ्ट पर्सन जो कि गांव में और सिटीज़ दोनों में काम करते थे. पोटर, कारपेंटर एंड वीवर्स. लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द आयरन टूल शोन ऑन पेज 79 इन बुक वुड हैव बीन इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर. व्हाट वुड द अदर टूल्स हैव बीन यूज फॉर. सो प्लोशियर जो हल होता था वुड हैव बीन इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर. द अदर टूल्स वर सिकल एंड एक्सिस. टूल लाइक स्टोंग्स, नेल्स एंड हैमर वर यूज्ड फॉर कारपेंटरिंग एंड ऑल्सो फॉर आयरन स्मिथ. जो हल होता था वो एक इम्पोर्टेंट था एग्रीकल्चर के लिए. इसके अलावा जो सिक्कल और दात्री होती थी, कुल्हाड़ी होती थी, नेल होते थे, टोंग्स होता है प्लक्कर टाइप, कील, हथौड़े, ये यूज्ड फॉर ये कारपेंटरिंग के लिए भी यूज़ किए जाते थे और आयरन स्मिथ के लिए भी. सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर 8. नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर. थैंक यू.